तो मैं हूं सिद्धांत उदासी और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपको आज ये बता देगा कि वास्तव में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम क्लास 6 से बल्कि क्लास 4 से नंबर सीखते हैं। इनफैक्ट बचपन से नंबर सीखते हैं। पहले हम काउंटिंग करना सीखते हैं, काउंटिंग के बाद फिर धीरे धीरे जाकर हमको पता चलता है कि जीरो लगाकर और बड़ा नंबर बनाया जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे हमको पता चलता है कि ऐसे भी नंबर दुनिया में होते हैं जो निगेटिव में भी लिया जाता है। हमने -1 -2 पढ़ना शुरू किया। उसके बाद धीरे जब थोड़ा और आगे बढ़े तो ये भी पता चला कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो 1/2 3/2 अपॉन के फॉर्म में होते हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो हमको पता चला कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो रूट के फॉर्म में होते हैं, √2 √3 √5। और जब थोड़ा सा और आगे जब बड़े हुए और जब क्लास 10th में पहुंचे तो हमको यह भी पता चलने लगा कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो आपको पूरी तरीके से नंबर सिस्टम को क्लियर कर देगा। कहने का मतलब संख्या पद्धति को समझा देगा। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अगर आपको वीडियो समझ आता है तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है, संख्या पद्धति की शुरुआत सबसे पहला नेचुरल नंबर से होती है। सबसे पहले हम सीखते हैं नेचुरल नंबर के बारे में सबसे छोटी क्लासेस में। इसे हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृत संख्याएं। आखिर क्या होता है ये प्राकृत संख्या? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स are called नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, गिनती में आने वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है? 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारी संख्या होती है। इसकी हम क्या बना रहे हैं? सीरीज बना दिए। पहले 1 आता है, 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से। अब इसमें ये आगे कहां तक जाएगा ये हमें नहीं पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 100 आगे बढ़ता जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, पर ये जरूर बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन है? 1 है। 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। बात समझ आ गई? ये सबसे पहला टाइप है नंबर का। अब दूसरा जब टाइप देखेंगे तो उसका नाम होता है, ये नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या या संख्याएं बोल सकते हैं, पूर्ण संख्याएं। देखिए, अगर हम इन सारे नेचुरल नंबर को उठा लें, ठीक है, और साथ में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, क्योंकि जीरो तो इसमें है नहीं, जीरो इसमें आएगा, जीरो इसमें इंक्लूड कर दें तो जो बनेगा वो सारे नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड जीरो। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर्स को लेकर साथ में जीरो भी ले लोगे तो जो भी बनेगा वो क्या होगा? होल नंबर्स होगा। अब बात यहाँ पे एक छोटी सी और समझने की है आगे बढ़ने से पहले। मैंने बोला कि सारे नेचुरल नंबर को भी उठा लो और जीरो उठा लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है सारे नेचुरल नंबर अगर हम उठा रहे हैं तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी कहलाएंगे। ठीक है, तो जितने नेचुरल नंबर है सब इसमें आ रहे हैं। इसमें कौन कौन आएगा? जीरो बस एक्स्ट्रा होगा, बाकी सारे क्या हैं?
बाकी सारे तो काउंटिंग नंबर्स ही है, मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम यहां पे एक नोट पॉइंट सीख सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है सभी क्या है, होल नंबर है। पर अगर यहां पर उल्टा लिखा हो कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, सिर्फ इतने होल नंबर जो हैं वही क्या है, नेचुरल है। ये तो नेचुरल नहीं है ना, जीरो तो नेचुरल नहीं है। इसीलिए हम सारे होल नंबर्स को नेचुरल नहीं बोल सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोल सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आई। यहां लिख देते हैं कि ऑल होल नंबर्स, कहने का मतलब है सारी पूर्ण संख्याएं आर नॉट नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको दो टाइप का नंबर समझ आया। अब देखिए हम आगे इसमें बढ़ते हैं नंबर 3 पे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखो, जो मैं तीसरा लिखूंगा उस तीसरे के अंदर में भी सारे होल नंबर्स में लूंगा, बात समझना, और सारे होल नंबर्स के साथ कुछ दूसरा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट लूंगा। ठीक है, वो आपको समझना है। जैसे यहाँ पे सारे नेचुरल को लेने के बाद मैंने जीरो एक्स्ट्रा लिया, तब मैं जो नया नंबर बनाऊंगा उसमें सारे होल नंबर्स को लूंगा, साथ में कुछ और भी लूंगा, तब उसको देखना है। तो जो हमारा नंबर्स का तीसरा टाइप है उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। ठीक है, तीसरा टाइप अभी हम लोग देखेंगे, इसे इंटीजर कहा जाता है, हिंदी में उसे पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर। हिंदी में इसे कहा जाता है पूर्णांक। अब देखेंगे कि ये क्या चीज है। देखिए, आल होल नंबर्स, मैंने बोला था कि सारे होल नंबर्स को तो लेना ही है, ऑल होल नंबर्स एंड एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, देयर निगेटिव्स। अब इसमें हम लोग निगेटिव वैल्यू को लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड देयर निगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। बात समझ आ रही है? सारे होल नंबर्स को मैंने लिया, मतलब 0 1 2 3 से लेके सारे होल नंबर्स ले लिए। अब इसके निगेटिव्स को भी लेंगे, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरीके से निगेटिव वैल्यूज भी इसमें आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग न स्मॉलेस्ट इंटीजर बता सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट जाते जाएगा, और न ही लार्जेस्ट इंटीजर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जीरो से ये जीरो को छोड़ के इधर जितने भी वैल्यूज हैं सारी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इधर जीरो के इस तरफ जितने भी वैल्यूज हैं वो क्या है, निगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक संख्याएं। जितना आप राइट तरफ बढ़ते चलेंगे आपकी वैल्यू बड़ी होते जाएगी, बिग होगी, और जितना लेफ्ट आते जाओगे तो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर सारे होल नंबर्स को मैंने लिया है और साथ में नेगेटिव इंटीजर्स को लिया है। तो यहां पर भी हम नोट पॉइंट बना सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सही बात है, सारे होल नंबर्स इसमें आ रहे हैं और सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर्स नहीं बोल सकते, इसका उल्टा लेंगे तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर्स में निगेटिव वैल्यूज भी आएंगे और निगेटिव वैल्यूज होल नंबर नहीं होता, इसीलिए सारे इंटीजर जो हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे होल नंबर्स इंटीजर हो सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे हम लोग सीखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं।
ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होते हैं और रैशनल नंबर। अब देखो जिस तरीके से मैं जितने भी टॉपिक में आगे बढ़ रहा हूँ, जो भी मैंने नंबर्स के टाइप बताया, जैसे मैं नेक्स्ट वाले में जाता हूँ तो उसके सारे नंबर्स को लेकर जाता हूँ और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आता है। फिर जब तीसरे में जाता हूं तो उसके सारे एलिमेंट को लेकर तीसरे में जाता हूं। तो अब मैं जब चौथे वाले में आया हूं तो इन सारे इंटीजर्स को लेकर ही आऊंगा, जाहिर सी बात है। अब ये कैसे सारे इंटीजर्स आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर represented by P upon Q, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर और भी कुछ कंडीशंस हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में होगा और ये जो P और Q है ये कोई ना कोई इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। एंड P यहां पे लिखो, यहां पे एक बात खत्म हुई, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों कोई ना कोई पूर्णांक होंगे, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। और ये बीच में जो लगी है ये फ्रैक्शन लाइन कह सकते हैं इसको, है ना। P अपॉन Q के फॉर्म में होगा जहां पे P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे। और यहां पर वेयर ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन देखे। पहली चीज कि कोई भी रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में दिखेगा जहां पर ये Q 0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो P अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमको 0 नहीं रखना है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि P और Q कोई ना कोई इंटीजर होने चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब बात को समझना है। इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे -1/2, 2/3 या 11/-5, 6/7, ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं किसके, रैशनल नंबर्स के, मतलब परिमेय संख्या के। अब मैंने बोला था कि ये सारे इंटीजर्स भी इसमें आएंगे, मैंने बोला था। तो किस तरीके से आएंगे वो देखना है। ये सारे इंटीजर्स को P/Q के फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, पर P/Q के फॉर्म में हम इनको बना जरूर सकते हैं। कैसे, चलिए 0 को ही पकड़ लीजिए। 0 यहां पर लिखिए, 0 के अपॉन में हम लोग 1 शो कर सकते हैं ना। 0 के अपॉन में 1 क्या, हम तो कोई भी वैल्यू शो कर सकते हैं, लेकिन 0 को किसी के अपॉन में नहीं लिख सकते सिर्फ, है ना। तो देखो 0 अपॉन 1 हम लिख दिए। अब देखो यहां पर 0 एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। ये P/Q के फॉर्म में आया जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये पूरा इसके सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर हुआ, तो 0 रैशनल हुआ ना। इसी तरीके से अगर मैं सबके अपॉन में 1 बना दूं, यहाँ पे सबके अपॉन में 1, तो दिखा सकते हैं बिल्कुल सबके अपॉन में 1, तो सभी P/Q के फॉर्म में आ गए, ठीक है। सारे P/Q के फॉर्म में आ गए और सभी P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर है। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि तो जब भी हम किसी दूसरे नंबर टाइप में जाते हैं तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स और भी होते हैं। तो कौन से एक्स्ट्रा होंगे, कुछ इस प्रकार के नंबर एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी और बहुत सारे नंबर्स आएंगे। और बताने की बात यह है कि हम रैशनल नंबर को लिस्टिंग नहीं कर सकते। जैसा कि हम यहां पर इंटीजर को लिस्टिंग कर दिए कि 0 के बाद वाला इंटीजर 1 आएगा, यहां पर हमको फिक्स है ना। पीछे जाना है तो ये भी फिक्स है कि 0 के इधर आएंगे तो -1 ही आएगा। ये हमको इंटीजर में लिस्टिंग करके बनता है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, इधर -1, -2, या नेचुरल नंबर लिखना तो 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे लिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन रैशनल नंबर में लिस्टिंग नहीं हो सकता। किस लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कोई एक रैशनल नंबर पकड़ोगे और उसके बाद दूसरा खोजने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर कोई रैशनल नंबर निकालोगे,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि 1/2, अगर 1/2 को अगर आप डेसिमल में बदलो तो ये कितना होगा 0.5 होगा ना। अब अगर मैं इसके बाद वाला रेशनल नंबर जानना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, अगर आप बोलोगे कि इसके बाद 0.6 आ जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि 0.6 और 0.5 के बीच में भी और बहुत सारी वैल्यूज है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 0.51, ये कहां आएगा, तो ये जस्ट इसके बाद आएगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि 0.5 के बाद 0.51 आ रहा है, मतलब ये हो गया डिस्टिंक्ट, तो ये भी गलत है। इन दोनों के बीच में भी और दूसरा वैल्यू आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी दो रेशनल नंबर उठाते हो और उसके बीच में अगर रेशनल नंबर खोजने जाओगे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर आपको नजर आएंगे। बात समझ आ रही है? इसलिए हम उसको लिस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि रेशनल नंबर के कोई दूसरा फॉर्म भी होता है क्या। तो यहां पे हमने देखा दूसरा फॉर्म होता है डेसिमल फॉर्म। किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आइए डेसिमल फॉर्म को देखकर इस रेशनल नंबर के दो टाइप्स को समझें। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अभी आप जो भी समझ रहे हैं यहां पर हमको कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लिस्टिंग नहीं कर सकते, यह बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखने वाला चीज है, जहां पर p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में जाऊं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, तो सबसे पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहने का मतलब यह हुआ ऐसा रेशनल नंबर जिसका हम डेसिमल फॉर्म जब निकालें तो वो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब रुकना चाहिए। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज 1/5, ठीक है, 1/5 है। अब यहां पर मैं या फिर चलिए 1/5 को मैं डेसिमल में बदलना चाहता हूं, तो यहां 1 को मैं 5 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो कैसे डिवाइड होगा, पहले तो 1 यहां छोटा है तो 0 जा जाएगा, फिर आप पॉइंट लेंगे, फिर यहां 0 लगाएंगे, फिर 5 2 जा 10 आ गया डेसिमल फॉर्म। कितना है 0.2 आ गया ना। अब देखो लेकिन हुआ क्या, हम जैसे ही डेसिमल पॉइंट लिए तो पहला डिजिट लिखते ही रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। पर हर कंडीशन में ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और 0.235878 ऐसा आके रुक गया, तब भी ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्योंकि देखो पॉइंट के बाद जब ये चालू हुआ तो भले ही कितने भी डिजिट गया लेकिन कहीं ना कहीं जाके रुका तो सही ना, टर्मिनेट हुआ, उसके आगे वो नहीं गया। मतलब जैसे ही हमने 9 लिया होगा तो वहां पे रिमाइंडर क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। अब बात समझने की ये है, जब भी आप रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 0 आ जाता है, कहीं ना कहीं जाके किसी भी डिजिट पे वो 0 होता है, इसका मतलब वो कौन सा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। और हम ऐसा रेशनल नंबर अगर बना रहे हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और कहीं पर भी वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। अभी वैसा एग्जांपल भी देखेंगे, उसको हम लोग दूसरे टाइप का रेशनल नंबर बोलेंगे। इसका नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कहीं भी जाके रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहां पर एक कंडीशन और है, टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, रिपीटिंग होगा, मतलब रिपीटिंग रेशनल नंबर। यहां पे समझना है बात को, इसमें और इसमें फर्क क्या है। इसमें हम डेसिमल फॉर्म में जब भी सॉल्व करेंगे, कोई सा भी हो, और दूसरा ले लो, जैसे मान लो 1/4 है या 13/4 है, आप इसको सॉल्व कर रहे हो, 13
4 से, 4 3 जा 12, यहाँ कितना आ गया 1, फिर पॉइंट लिए यहाँ 0 लगाए, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, इस बार आप फिर 0 लगाए और 4 5 जा 20। देखो रिमाइंडर 0 हो गया, डिजिट भी जाके 5 पे रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये कौन सा रेशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं इसका एक, तो 1/3, क्या चीज? 1/3। अब देखिए 1/3 को सॉल्व करके देखेंगे। वन अपॉन थ्री को देखेंगे कि 1/3 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो पहले जीरोजा लेना है, 0 ले लिए अपन यहाँ पे 1, अब पॉइंट लेंगे और 0 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 से कितने टाइम लेना पड़ेगा? 3 जा 9, 1 आ गया, अब 0 लगाएंगे फिर क्या आएगा? 3 3 जा 9, फिर से 1 आ गया, फिर 3 जा करोगे, यहाँ 0 लेके है ना, 3 जा 9, फिर 1 आ गया। अब जिस प्रकार से ये हमको दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है कि जब भी हम इसमें 3 जा लगाते हैं और 9 करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच जाता है, फिर 0 लगाओगे फिर 10 बन जाएगा, फिर 3 जा 9 करोगे फिर 1 कैरी आएगा, मतलब कहीं पर भी ये रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जितना भी आगे चले जाओ रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और ये जो 3 है ये बार बार आता रहेगा इस तरीके से, इधर 10 बनेगा, फिर यहाँ 3, फिर 10, फिर 1, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होगा। और ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? 3, ये बार बार रिपीट होते जाएगा, देखो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। तो ये होगा रेशनल नंबर का दूसरा फॉर्म, ठीक है। रेशनल नंबर का दूसरा फॉर्म क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब देखिए, अब अगले नंबर्स में बढ़ने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेंगे कि पाई जो है, पाई इज नॉट रैशनल नंबर। ये आप समझेंगे, ठीक है। ये क्या मैं लिखा हूं, पाई क्या होता है? पाई हमने मेंसुरेशन में पढ़ा है, जब भी हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं या फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, वहां पे पाई देखते हैं, ठीक है। और उस पाई की वैल्यू भी कहीं ना कहीं रखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं? 22/7 पुट अप करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये p/2 के फॉर्म में है, ठीक है ना, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो और ये q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर जैसा दिख रहा है ना, ये रैशनल नंबर होना चाहिए। पर हम यहाँ लिखे हैं पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हम ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक है। आप लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पहले 22/7, वो एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है। कौन सी वैल्यू है ये? अप्रोक्स वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? लगभग मानेंगे, इसीलिए हम इसको लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की ये नहीं होती, ठीक है, इसीलिए पाई रैशनल नहीं होता। और पाई जो होता है वो हम लोग अगले वाले टाइप में देखेंगे, ठीक है। अभी हमने रैशनल नंबर के 2 टाइप देख लिए, अब यहां पर 5वां टाइप देखेंगे हम लोग, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं। देखो रेशनल नंबर में 2 टाइप देखे, एक ऐसा था जो टर्मिनेट होता था, टर्मिनेटिंग रेशनल, एक ऐसा था जो नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी? रिपीट होगी, ठीक है ना। ये इरेशनल नंबर ऐसा होगा जो ना टर्मिनेट होगा, पहली बात, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब ना ही टर्मिनेट होना चाहिए
और ना ही रिपीट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई आपको डेसिमल फॉर्म मिलता है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये पाई रैशनल नहीं है, लेकिन पाई जो है वो एक इरेशनल है। पाई इज इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ना ही टर्मिनेट होती है डेसिमल के बाद और ना ही रिपीट होती है, इसीलिए उसको हम लोग किसी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते। इसलिए उसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 22/7 और इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं में और क्या आएगा, इरेशनल नंबर और कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए √2, √3, √5 इस तरीके का नंबर, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन √4 इरेशनल नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि बस रूट लगा तो क्या बन गया, इरेशनल, ऐसा नहीं है। जिसका रूट निकल सकता है, जैसे यहाँ पे √4 है, तो √4 की वैल्यू तो आप जान रहे हो ना कितना होगा, 2 होगा। तो 2 कौन सा नंबर है, ये तो एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो ये कौन होगा, ये तो रैशनल नंबर होगा। इसको हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए √4 को इरेशनल नहीं बोलना है। रूट के अंदर में ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में हो। किसमें हो, पॉइंट में। या फिर इसका शॉर्टकट फॉर्म आप समझना चाहो तो रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, मतलब खुद। ठीक है, जैसे 2 है, 2 एक 1 के टेबल में आता है, दूसरा खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, इसीलिए कौन है, प्राइम नंबर। 3 जो है, 3 भी 1 के टेबल में आता है और फिर सीधा 3 में ही आता है अपने टेबल में, तो 2 ही फैक्टर है इसके, तो ये √3, ये 3 जो है वो प्राइम नंबर है। लेकिन 4 में जाओगे तो 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और फिर 4 में भी आता है, इसके 3 फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए ये √4 बन के क्या निकाल देता है, बाहर 2 निकाल देता है, और 2 क्या बन जाता है, रैशनल बन जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ आया। अगर आपको दिक्कत आती कहीं पर भी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। अब देखिए, अब इसी के आगे हम लोग समझेंगे रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए अब क्या रियल नंबर के बारे में देखना है। अब देखो चलते चलते हम आ गए, ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा, रैशनल नंबर जब हमने देखा तो रैशनल के बाद में इरेशनल बताया। ठीक है, तो इरेशनल एक अलग से नंबर है। ठीक है, उसमें रैशनल शामिल नहीं है, रैशनल तक एक पूरा नंबर्स का सेट खत्म हो गया, इरेशनल एक अलग चीज हो गई। ठीक है, और अगर मैं दोनों को एक साथ लूंगा, मतलब सारे रैशनल नंबर को उठा लूंगा और सारे इरेशनल नंबर को उठा लूंगा, तो सब मिलके जो बनाएंगे वो क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, मतलब ऑल रैशनल, मतलब सभी परिमेय संख्याएं एंड इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्याएं। ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, मतलब जितने वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए वो सिर्फ कितने हैं, सारे रैशनल और सारे इरेशनल को उठा लो तो क्या बन गया, रियल नंबर बन गया। अब इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम देखिएगा। जैसे सबसे पहले मैंने ऐसे नंबर्स लिए जो काउंटिंग नंबर्स थे। ठीक है, मतलब सारे काउंटिंग नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर को लिया। ये समझ के चलिए, ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि सर्कल के अंदर में सारे नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, कैपिटल एन लिख दिया, मतलब सारे नेचुरल नंबर आ गए, आ नहीं सकते पर मान के चलिए आ गए। अब इसके ऊपर मैं एक और सर्कल बनाता हूं, ऐसा सर्कल लूंगा जो इसको भी कवर करेगा। तो मान लीजिए मैं ऐसा ले लिया एक, तो ठीक है, सारे नेचुरल नंबर को ये कवर कर रहा है और जो जगह खाली है वहां पे मैं 0 को ले लेता हूं। ठीक है, ये कौन हुआ, ये हुआ होल नंबर का सेट। होल नंबर जब पढ़े तो क्या देखे, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0,
तो 0 को एक्स्ट्रा ले लिया इस वाले सर्कल में, तो ये बना होल नंबर। अब इसके बाद एक और सर्कल बनाते हैं। अब ये वाला सर्कल क्या कर रहा है, इससे बड़ा वाला सर्कल वो सारे होल नंबर्स को ले लिया। देखो होल नंबर्स के साथ नेचुरल था तो नेचुरल भी आ गया, पूरा होल भी आ गया, ठीक है। बाकी बची हुई जगह में क्या रख देंगे, -1, -2, -3, ये कभी एक्स्ट्रा में आया था, जितने भी निगेटिव वैल्यूज थी वो क्या थी, एक्स्ट्रा थी, तो उसको हमने बचे हुए जगह में डाल दिया। तो सारे होल नंबर्स हो गए एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड, ये वाला जो है क्या बन गया, आई बन गया, सेट ऑफ इंटीजर बन गया, सारे इंटीजर्स का कलेक्शन बन गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा रैशनल नंबर, जो सारे इंटीजर को तो ले लिया था, क्यों, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। हमने देखा था ना, सारे इंटीजर्स को अगर हम अपॉन में 1 करके लिखें तो सारे क्या बन जाएंगे, रैशनल बन जाएंगे। तो सारे इंटीजर्स को ले लिए, बाकी जो जगह बची वहां पे अनेकों प्रकार के रैशनल नंबर आएंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे या लिस्टिंग भी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, बहुत सारे और आएंगे, -1/2, 2/3, 7/2, ऐसे करके माइनस में बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा बन गया। सपोज Q से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूं, Q एक ऐसा सर्कल है जो सारे रैशनल नंबर को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इररेशनल नंबर के लिए सर्कल बनाऊंगा तो वहां पर ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बना दूंगा, इररेशनल नंबर सारे रैशनल नंबर को लेगा ही नहीं, क्योंकि इररेशनल नंबर अपने आप में एक अलग अलग से नंबर है, ठीक है। नेचुरल को भी आप इररेशनल नहीं बोल सकते, इंटीजर को भी नहीं बोल सकते, रैशनल को भी नहीं बोल सकते, इररेशनल अपने आप में एक अलग सा नंबर है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कुछ बनाना है तो क्या बनाएंगे, देखो इसके ऊपर जो बनेगा वही रियल नंबर का सेट बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब रियल नंबर आया है ना, रियल नंबर को कैपिटल R से शो कर देते हैं, ठीक है। जब रियल नंबर आया तो रियल नंबर की परिभाषा क्या देंगे, ऑल रैशनल, मतलब सारे रैशनल। तो सारे रैशनल कौन है, ये वाला सर्कल सारे रैशनल है, ये वाला है ना, ये जो मैंने अभी यहां पर हाईलाइट किया है वो क्या है, सारे रैशनल नंबर्स हैं। और जो बची हुई जगह रही ये वाली, यहां पे कौन आएगा, तो यहीं पर हम डालेंगे किसको, इररेशनल नंबर को, ठीक है। तो सारे रैशनल और इस जगह पे बचे हुए सारे इररेशनल मिलकर जो बड़ा वाला जो सर्कल बना वो क्या है, रियल नंबर। बात समझ आ गई इतनी। यहां पर हम देखें कि वास्तव में कितने प्रकार के नंबर होते हैं और वो रियल होते हैं, ठीक है। रियल तक हमने देखा। अब देखो इसके ऊपर कोई नंबर बन सकता है क्या, तो अब इसके ऊपर जो नंबर बनेगा उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। या इससे बड़ा सेट जो सारे रियल को ले ले, है ना, इससे बड़ा सेट देखेंगे जो सारे रियल को कलेक्ट करे, उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग a + IB के फॉर्म में लिखते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताया कि अब जो नंबर आएगा वो पूरे रियल नंबर को साथ में लेकर आएगा, मतलब सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होंगे ही, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ और भी नंबर होंगे जो होंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कहां से आएगा, जब ऐसी वैल्यू मिलने लगेगी √-1, ठीक है। रूट के अंदर हमको निगेटिव वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा तो वहां से इमेजिनरी नंबर जनरेट होगा, जिसको हम लोग किससे शो करेंगे, आई से। यहां पर जो मैं आई शो किया हूं ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। √-1 का मतलब होता है आई। अगर हम यहां पर लेते हैं √-2, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, √2i, क्योंकि देखो 2 तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता ना, और ये √-1 जो है उसको हमने आई लिया। अगर यहाँ पे आप लेते हो √4, तो 4 देखो -4 माइनस में लेना है, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन √-1 जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये आई। तो इस टाइप के जो नंबर्स बनेंगे ना आई के फॉर्म में, ये सारे इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो मैं ये वाला पार्ट लिखा हूं आई के साथ वाला, ये पार्ट है इमेजिनरी, ठीक।
और ये वाला जो पार्ट है पहला वाला, इसमें तो आई नहीं है, तो यहां पर रियल पार्ट होगा, ये पार्ट रियल होगा और ये वाला जो पार्ट है ये होगा इमेजनरी, क्योंकि ये आई वाले फॉर्म में है। और दोनों का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है रियल प्लस इमेजनरी, वही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ आ गई? रियल और इमेजनरी का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज और समझने की है कि a प्लस आई बी इस फॉर्म में सारा नंबर होगा। अगर किसी कंडीशन में b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो b की वैल्यू 0 होने से ये क्या होगा, ये 0 हुआ मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, a। ठीक है ना? तो जहां पर b की वैल्यू 0 होगी वो क्या कहलाएगा, प्योर रियल नंबर। क्या कहलाएगा वो, प्योर रियल नंबर। क्यों? क्योंकि मतलब हर रियल नंबर रहने के लिए ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। क्यों? कोई सारे रियल नंबर दोनों फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। देखो ए को आप लिख सकते हो ना, a प्लस 0i, b की वैल्यू 0 है, हर चीज को लिख सकते हो। 2 है तो 2 प्लस 0i, 5 है तो 5 प्लस 0i, 10 है तो 10 प्लस 0i। वो b की वैल्यू 0 होने की वजह से वो क्या है, प्योर रियल है। और जहां पर b 0 नहीं होगा, यहां पे 0 नहीं होगा, 1 2 -1 ऐसा कुछ होगा, तो फिर प्योर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। एक बात और, अगर किसी कंडीशन में a बराबर 0 हो, ठीक है, a बराबर 0 मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, तो जो बचा फिर क्या बचा, i वाला फॉर्म बचा। ये 0 हो चुका है, सिर्फ i वाला बचा, तो वो जो भी वैल्यू होगी ib, वो कहलाएगी प्योर इमेजनरी। क्या कहलाएगी, प्योर इमेजनरी। बात समझ आ गया? तो यहां पर हमने जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं सब के बारे में चर्चा किया है और सब के बारे में देखा है। और रियल नंबर के ऊपर जो बनेगा, मान लीजिए फाइनल रियल नंबर बना था हमारा, तो इसके जस्ट ऊपर बनेगा कॉम्प्लेक्स, जो सारे रियल को मिलेगा और बची हुई जगह पे इमेजिनरी नंबर्स के साथ मिलेगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई आपको? तो आप वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हमने सारे नंबर सिस्टम को कवर किया है, ये आपको हर क्लास में हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं।